सुनाओ मीशो लिमिटेड अब देखिए 201 रुपये 68 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड लोअर सर्किट जो लगा ना सब हिल गए। हाय दिस इज डेविड वॉच ट्रेडर्स डायरी। क्या है ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर इस जहां से फंसा नहीं है एक्चुअल बेसिस पर। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ जो है वो यही चल रहा है कि 2 गुना भरा और 2 गुना हो गया ये आईपीओ वगैरह वगैरह, लेकिन रीजन जो है ना वो किसी के पास नहीं। रीजन जो है वो अब देखिएगा कल हेडलाइंस में निकल कर आ सकता है। रीजन आप देखिएगा कि यही होगा कि बहुत ज्यादा बाइंग हो गई थी वगैरह वगैरह, बट एक्चुअल बेसिस पर यहां पर कोई नहीं समझाता कि आपके स्टॉक की वैल्यू क्या है। हर जगह अब यही आज के दिन में चर्चा रहेगी, लोग ढूंढते रहेंगे एंड परेशान हो जाओगे आप। आपको रियल बात कोई नहीं बताएगा। मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले से ही सचेत करता हुआ आया हूं, आपको अलर्ट करता आया हूं। यहां पर अगर आप देखोगे मैंने आपसे कहा था ये जो ट्रेंड लाइन बनी ना इसके ऊपर अगर निकला ना तो आपका ब्रेकआउट हो जाएगा। नेक्स्ट डे यहां पर ब्रेकआउट हुआ, भाई मुझे नहीं पता ना आपको पता था कि नेक्स्ट डे हो जाएगा। नेक्स्ट डे बाइंग आई, अच्छी खासी बाइंग आई, हम ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुए एंड उसके बाद जो बाइंग आई ना वो हमने देखी है। अब यहां पर ना आप देखेंगे बिल्कुल खेल उलट हो गया है। मैंने पिछली बार ही जब कवर किया था रिसेंटली तो यहां पर मैंने आपको बताया था कंफ्यूजन कैंडल बनी है। लोग सोच रहे हैं कि ऊपर की तरफ क्लोज हो, नहीं हो पाया, नीचे की तरफ क्लोज हो, नहीं। कैंडल ऐसी है जो कंफ्यूज बता रही है कि मार्केट कंफ्यूज है कि इसको क्लोजिंग कहां मिलनी है। नेक्स्ट डे भी यहां पर ना आपके सामने वही कंफ्यूजन यहां पर देखने मिला एंड आज एक बड़ी गिरावट। सो दैट ध्यान रखिएगा 2 रेजिस्टेंस यहां पर ना बन चुके हैं, 2 रेजिस्टेंस बन चुके हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। बट एक्चुअल बेसिस पर खुशी जो है ना वो इसलिए है कि मैं आईपीओ जब आता था ना ये 100 रुपए के नीचे हुआ या 200 रुपए तक का जो भी प्राइस का आईपीओ आता था, इसके अंदर क्या होता था बहुत बड़ी ट्रेडिंग या ट्रेडर कम्युनिटी या कुछ फंड्स कह लो कुछ भी कह लो वो जमकर ट्रेड करवाते थे। इन्वेस्टर को ये लगता था कि चल गया मेरा स्टॉक, और यहां पर एक प्राइस पर आने के बाद वो स्टॉक के अंदर इतना हैवी गिरावट आती थी कि हमने रिसेंटली एग्जाम्पल देखे हैं। ओला हुआ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हुआ। आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, हाई वैल्यूएशन स्टॉक, प्रॉफिटेबल कंपनी, लेकिन उसका भाव क्यों गिरा? क्योंकि वो हाई वैल्यूएशन पे चल रहा था, अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा यहां पर वैल्यू पर चल रहा था। बात क्या हो गई, बजाज का नाम लगाए, अरे ये कोई बात है क्या? तो ये थोड़ा सा बात समझिए, एलआईसी उससे ऊपर है और बजाज ऊपर यहां पर देखने को मिल रहा है। एलआईसी अगर देख लीजिए तो 3-4 कंपनियां उसमें मिल जाए तब एक हाउसिंग कंपनी बनती है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, तो उसके वैल्यू नहीं है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस वो बजाज के नाम पर यहाँ पर ना आप दबदबा दिखा रहे हैं कि प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम, अरे क्या क्या प्रीमियम मिलता है? तो वही बात है ना, कमाने के लिए कुछ था ही नहीं। अब अगर आप देखेंगे जब लिस्टिंग हुई ना, डिलीवरी क्वांटिटी देखिए 55% फर्स्ट डे, 29%, 26%, 23%, लेकिन आप देखेंगे जब ये चल गया ना अच्छा खासा तरीके से, डिलीवरी क्वांटिटी 10%, 17, 8% और 9.2%, इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिली है। अब यही तो अच्छी बात है, इन्वेस्टर इस खेल को समझ चुका है कि एक बार प्राइस ऊपर जाता है उसके बाद गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो हाथ नहीं लगाया इस स्टॉक में। इन्वेस्टर आए नहीं बाइंग करने के लिए। डिलीवरी क्वांटिटी सबसे लोएस्ट पर है, ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत हाई है, तो ये ट्रेडर ऊपर ले जाते हैं एंड वो ट्रेडर जब वो एक प्राइस आ जाता तो वो निकल जाते थे एंड फिर इन्वेस्टर भुगतता था। इस बार इन्वेस्टर चकमा दे दिया, कोई खास डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिली, यानी कि यहां पर इन्वेस्टर जो है वो पहले से ही इस गेम को समझ चुका था। ट्रेडिंग करी होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाकर बैठ नहीं गए। डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिल रही है इस तरीके की। तो एक अच्छी बात ये हुई कि लोग समझ गए कि खेल मार्केट में होता है, किस तरीके से होता है वो समझ गए। मीशो का अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो एक ग्रोथ है, कंपनी की बात करें, मीशो कंपनी बहुत अच्छी है, वाकई में ई कॉमर्स में बहुत अच्छी है। लेकिन आज की डेट में आप क्या खरीद रहे हैं? आप स्टॉक खरीद रहे हो। स्टॉक चल रहा है यहां पर, जो आपको आपका जो कमाई है वो इस जगह पर नहीं हो सकती। आप इस बात को समझिए। ओला को जिस तरीके से ऊपर ले गए थे ना, सेम टू सेम मीशो में यही खेल है कि वैल्यू कुछ और है। 50,000 करोड़ का आईपीओ जो है ना वो महंगा देखने को मिल रहा था, डबल हो गया, 1,10,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर वैल्यूएशन पहुंच गई। एक अपने आप में बहुत ऊपर का वैल्यू है। ये प्राइसेस जो है वो अगले 6 महीने में देखे जाते क्या बिल्कुल चीपर स्टॉक है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बिल्कुल गिर ही जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक उबाल आया ना इस स्टॉक में, सिर्फ बाइंग देखने को मिली ना, वो करेक्शन होगा। सीधी सी बात यह है। कंपनी ने वैल्यू रखी थी 50,000 करोड़, आईपीओ का प्राइस कितना था? 110, यानी कि कंपनी को पता है कि मेरा 110 का भाव जो है वो ठीक ठाक है इस कंपनी के लिए, तभी तो वो प्राइस लेकर आए ना। वहां से ऊपर क्या आप दे रहे हो? प्रीमियम दे रहे हो।
तो अभी भी स्टिल जो आईपीओ प्राइस है वही एक रियल प्राइस है इस कंपनी का। आपको कोई डिस्काउंट देकर थोड़ी दिया है कि लो डिस्काउंट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो अभी ना फाइनेंशियली सब कुछ है, सब कुछ फाइनेंशियल पर डिपेंड है भाई। लेकिन हाँ बिजनेस काफ़ी अच्छा है क्या है, अगर आप मीशो को समझेंगे तो ग्रोथ के चांसेस बहुत है, लेकिन प्रॉफिट के कितने चांसेस हैं, ये कंपनी प्रॉफिट में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर ना ये देखना है कि कितना समय लगता है मीशो को प्रॉफिट में आने वाला, एंड आने वाले क्वार्टर ही बताएगा कि इस स्टॉक के अंदर क्या होना है, क्या ये ऊपर की ओर जाएगा या फिर अब इसका जर्नी जो है वो लोअर साइड स्टार्ट होगी। लेकिन इतना आसान थोड़ी है लोअर साइड, लेकिन हाँ करेक्शन अगर हुआ तो वो होकर रहेगा, और वो कितना होगा वो हम आप अनुमान नहीं लगा सकते, वो हम आप अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन रियल प्राइस इसका आप ये समझिए, आईपीओ का जो प्राइस है वो एक रियल प्राइस मान के चलिएगा, वही एक राइट प्राइस था, उसके ऊपर तो आप प्रीमियम दे बैठे। नेट प्रॉफिट वो 178% का जो टैक्स लगा उसकी वजह से यहाँ पर ना दिक्कत है वही, अदरवाइज आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो -1397 यानी 1400 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है हमारे को लॉस देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये एक सच्चाई है, लॉस मेकिंग कंपनी है, कब तक प्रॉफिट में आ पाएगी पता नहीं, पता नहीं। लेकिन तब तक जब तक प्रॉफिट में आती है तब तक ये प्राइस किधर होगा क्या आपको पता है? नहीं पता। क्या मुझे पता है? नहीं पता। कोई अनुमान नहीं लगा सकते। आप चार्ट पर देखकर समझ सकते हैं, बट क्या आप फंडामेंटल देखकर अनुमान लगा सकते? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो न्यूज़ेस बनाई जाती हैं फिर वगैरह वगैरह, माफ करिएगा, न्यूज़ेस बनाई जाती हैं वगैरह वगैरह। अब ये 91,188 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है, 91,188 करोड़ का मार्केट कैप अब हमें हमारे सामने देखने को मिल रहा है। किधर की तरफ ये जाने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। कितना एक सटीक वैल्यू इस मार्केट में इस स्टॉक को मिलेगी, इस कंपनी को मिलेगी, ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन कम से कम आप बच गए। अगर आपने बाइंग करके नहीं रखा था, आपको मन कर रहा होगा और आपने बाइंग नहीं किया, तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात है, पॉजिटिव बात यह है कि आप इस गेम को समझ चुके हैं। आईपीओ उतरता है, ब्रांड अगर बड़ा होता है तो उसके अंदर इतना खेल होता है, आप ये समझिएगा कि ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो कई आईपीओज़ के साथ ये कर चुका है। रीसेंट एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैंने आपको पिछली बार सचेत किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये ना एक ये है कि ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो, पर बांध कर मत रखो, अपनी होल्डिंग को बांध कर मत रखो। जब आपको पता है कि हाई वैल्यूएशन पे है तो आपको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए। एंड ये होता है, आगे भी शायद होता रहेगा। थोड़ा गेम की जो है ना वो अपना तरीका चेंज कर दिया जाएगा। लिस्टिंग के बाद जो है अब लोग समझ गए हैं कि गेम होता है, तो लिस्टिंग के बाद क्या करेंगे, लोग नहीं चलाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसे चलाएंगे कि लोग अपने आप ही इंटरेस्ट दिखाने लगें। तो बात यहाँ पर ही आ जाती है, कुछ ना कुछ गेम जो है ना वो चेंज होते रहेंगे रूल्स, लेकिन गेम होगा, आगे भी होगा। 17.27 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करा है, 11 रुपये 70 पैसे क्या बुक वैल्यू हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स कंपनी में देखें, मीशो हुआ, एफएसएन ई कॉमर्स, इसका भी यहाँ पर वैल्यूएशन कुछ 80,000 करोड़ के अराउंड है, बट ये कंपनी प्रॉफिट में है। लेकिन दोनों की सेल्स बराबर है, लमसम। शायद मीशो इससे आगे भी है, एफएसएन ई कॉमर्स नायका से आगे भी है। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या रहता है क्या नहीं रहता है। इटर्नल देखिए, जैसे कि इटर्नल से आप समझ सकते हैं, इटर्नल जो है वो 8.94 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। स्विगी 5.74 टाइम, आप चल रहे हो कहाँ पर, 18.94 टाइम। एफएसएन 51, सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन पर ये स्टॉक चल रहा है, सबसे हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है, और कुछ खास है नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ ब्रेन बीज सॉल्यूशन लिमिटेड, 3.25 टाइम, ये हमारे सामने देखने को मिला है। एंड कंपनी जहाँ तक प्रॉफिट में आने वाली है, सबसे बेहतरीन कंपनी जो लगती है ई कॉमर्स में वो लगती है इंडिया मार्ट, 6.24 टाइम प्रॉफिट। जो सभी कंपनियां जोड़ दें तब जाकर ये प्रॉफिट इसके बराबर नहीं ला पाते। कार ट्रेड प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसीलिए 300 रुपये का भाव आज की डेट में हमें 3000 देखने को मिल रहा है। तो कंपनियां बदली हैं, लेकिन समय लगा है, वक्त लगा है। लेकिन उससे पहले का करेक्शन तो देखिए कि इन स्टॉक्स के अंदर करेक्ट कितना हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था ना कि रिस्क को मैनेज करिए। मैंने आपसे कहा था कुछ प्रॉफिट बुक कर लो उस भाव पर जो आपको देखने को मिल रहा है 200 के ऊपर, कुछ प्रॉफिट बुक कर लो अगर आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि नहीं पता कि स्टॉक किधर की तरफ जाएगा, क्या होने वाला है। क्योंकि अभी डार्क क्लाउड जो है ना वो छाए हुए हैं, नई लिस्टिंग है, आप इतना नहीं समझ सकते।
दो रेजिस्टेंस है, क्या है, एक तो सपोर्ट लिख लो 193, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 193, एंड दूसरा यहाँ पर ना हमारे सामने 206 आपका रेजिस्टेंस है, एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ध्यान रखिएगा एक बड़ा रेजिस्टेंस जो पड़ेगा वो पड़ेगा 220 से 224 रुपए का। ये हमारे सामने दो रेजिस्टेंस पड़ने वाले हैं, 206 जो करंट प्राइस के आसपास है, दूसरा है यहाँ पर 220 से 224 की जो रेंज है, ये 4 रुपए की रेंज जो है काफ़ी डेंजरस होने वाली है आने वाले टाइम में। लेट्स सी देखते हैं, लेकिन बड़ा करेक्शन तभी हो पाएगा जब ये जो ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन जब ये ब्रेक हो जाएगी, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तब ही इस स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक कोई बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, तब तक कोई बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी मीशो में क्या होता है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को सेव कर सकते हैं। एंड अच्छी बात ये लगी है कि इन्वेस्टर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस मार्केट में, क्योंकि रिसेंटली जो IPOs आए उनमें जो खेल होता है वो देखा, कम से कम समझ तो गए। तो ये बात यहाँ पर है, अब आप एक राइट प्राइस का वेट करिए, ज़्यादा बेहतर यही है, एकदम से जल्दबाजी ना करें। नाम बड़ा है, ग्रोथ की जर्नी काफ़ी बड़ी है मीशो की डिमांड आज की डेट में बढ़ती चली जा रही है, वो सब एक अलग बात है। बट एक्चुअल बेसिस पर आपका पैसा लगा है स्टॉक में, स्टॉक कहाँ पर लिस्ट है आपका, स्टॉक मार्केट में। तो ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। फ्लिपकार्ट की जो वैल्यूएशन है वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास की है, वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इतना लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना आपसे 8 गुना बड़ा है रेवेन्यू, तब जाके 2,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप 1,10,000 1,15,000 करोड़ के मार्केट कैप पर पहुँच चुके थे। तो देखिए ना, साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अंतर है, एंड ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। लेकिन कंपनी खराब नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है ना करना है, आपको बस रिस्क मैनेज करना है। आप मीशो का साथ मत छोड़िए, लेकिन आप अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इस पर ध्यान लगाइए। बस स्टॉक से आप जो है ना पीछे मत छुड़ाइए। मीशो नाम बड़ा है, शायद आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रिटर्न हमारे सामने रख दे, लेकिन रिस्क को तो मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क को मैनेज करिए, वो किस तरीके से करना है वो अपने ब्रोकर या एडवाइजर या खुद का दिमाग लगा के करिएगा। और मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका, तो वो टाइम तो निकल गया कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एटलीस्ट आप हायर साइड बुक कर लो थोड़ा सा, एंड वो यहाँ पर बुक करके रख लो। ज़रूरी ये था, IPO अगर मिल गया तो मूल रकम अपना बुक कर लो, बाकी प्रॉफिट का छोड़ दो। प्रॉफिट के ऊपर कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नीचे बहुत नीचे भी आ जाएगा तो आप एक एवरेज करके आप कम से कम उसमें री एंटर कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। तो अपनी स्ट्रेटजी अपने हाथ में होती है, रिस्क को मैनेज करके चलना ये हमारे हाथ में होता है। टाइम निकल जाने के बाद फिर तो वो तो फिर ये रहता है कि ना हम उधर के रहे ना इधर के रहे, तो बात यहाँ पर ये आ जाती है। लेकिन बायर थोड़ा सा वेट करें, लेकिन जब तक वो ट्रेंड लाइन मैंने आपको जो शो करी है प्लीज़ चार्ट पर बना लीजिएगा, ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाकर उसको ट्रैक करिएगा। जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी ना तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात है। एक बार अगर वो ट्रेंड लाइन टूट गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी इस स्टॉक के अंदर, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। सो लेट्स सी देखते हैं आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं मीशो के अंदर। आप एकदम से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, नई लिस्टिंग है, कितना ही चार्ट आपके सामने, क्या फंडामेंटल हमारे सामने रखे हुए हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।